एक दिन रहस्यमय अवस्था में उनकी भी ठीक उसी जगह डूबने से मौत हुई जहां कभी उस लड़की की मौत हुई थी। तब आपको एक विचित्र बात का पता चलता है और वह यह है कि गांव में दिखने वाले अधिकतर लोग असल में जीवित मनुष्य नहीं हैं। दक्षिण अमेरिका में एक देश है मैक्सिको। उसकी राजधानी मैक्सिको सिटी के दक्षिण में जोचिमिल्को इलाके में एक झील है जिसका नाम है टेशुइलो झील और इसमें एक प्रसिद्ध द्वीप है। कुछ लोगों के लिए यह द्वीप काफी भयावह है और इसके पीछे कारण भी है। इस द्वीप पर विभिन्न शैलियों के, रंगों के तथा पुराने जर्जर अवस्था की ढेर सारी भयावह दिखने वाली गुड़ियां पेड़ से टंगी दिखाई देती है। स्थानीय किंवदंतियां गुड़ियों तथा द्वीप के भूतपूर्व स्वामी डॉन जुलियन सेंटाना बरेरा से जुड़ी हुई है, जो इस द्वीप को काले पर्यटन या डार्क टूरिज्म के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनाती है। इस विचित्र द्वीप की कहानी भी कुछ विचित्र ही है। आज से लगभग 75 वर्ष पूर्व 1950 के दशक में जूलियन अपनी पत्नी तथा परिवार से तंग आकर उन्हें छोड़कर एकांतवास के लिए इस द्वीप पर आकर रहने लगे। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उनकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं थी। चलिए, जो भी था, कुछ समय बाद एक दिन उन्हें इस द्वीप पर एक रहस्यमयी लड़की दिखाई दी। वो वहाँ पर एक गुड़िया के साथ खेल रही थी। जूलियन बैठे उसे दूर से देख रहे थे और उन्हें वह बच्ची बहुत प्यारी लग रही थी। तभी वो खेलते खेलते अचानक झील में जा गिरी। वे उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े पर वे उसे बचा नहीं पाए और बहुत दुखी हुए। तभी उन्हें पानी पर तैरती उसकी गुड़िया दिखाई दी, जिसे उन्होंने उठा लिया और अपने साथ ले आए। थोड़ी देर बाद उन्होंने उसे एक पेड़ की डाल पर लटका दिया। यह उस लड़की की आत्मा को एक प्रकार की श्रद्धांजलि थी। वे नहीं जानते थे कि वह लड़की कौन है और कहां से आई है, पर वे उसकी मृत्यु से बहुत दुखी थे और कई दिनों तक वे शोक करते ही रहे। उसकी मृत्यु का दुख उनके मस्तिष्क पर हावी हो गया। अब उन्हें जो भी कोई गुड़िया दिखती वे उसे ले आते, कभी कचरे से तो कभी कैनाल के पानी से, और ऐसे ही किसी डाल पर टांग देते। धीरे धीरे समय के साथ पूरा द्वीप इन गुड़ियों से भर गया। यह माना जाता है कि इस द्वीप की सभी गुड़ियों पर उसी लड़की की आत्मा का साया है। एकांत प्रिय जूलियन पर भी इसी आत्मा का प्रभाव था। वे इन गुड़ियों के बीच प्रसन्न रहते और कभी तो किसी गुड़िया से बात भी कर रहे होते। लगभग 50 वर्षों तक गुड़ियों को एकत्रित करने का यह क्रम ऐसे ही चलता रहा। फिर आया वर्ष 2001, जब एक दिन रहस्यमय अवस्था में उनकी भी ठीक उसी जगह डूबने से मौत हुई जहां कभी उस लड़की की मौत हुई थी। आज यह द्वीप भी एक पर्यटन स्थल बन चुका है और एक बात पर तो सभी सहमत दिखाई देते हैं कि यहाँ से किसी भी गुड़िया को या उसकी निशानी को घर ले जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस लड़की की आत्मा आज भी इसी द्वीप पर रहती है और उसे यह सारी गुड़िया बहुत प्रिय है। जापान के दक्षिण में एक छोटा सा किंतु एक विचित्र गांव है। यह गांव ईया नदी के किनारे पर बसा एक ऐसा गांव है जो प्रथम दृष्टि में एक साधारण सा ही गांव प्रतीत होता है, पर जैसे ही आप इस गांव में प्रवेश करते हैं तब आपको एक विचित्र बात का पता चलता है और वह यह है कि गांव में दिखने वाले अधिकतर लोग असल में जीवित मनुष्य नहीं हैं, बल्कि वे सब बड़े आकार के पुतले हैं। कोई घर के बाहर बैठा सुस्ता रहा है, कोई मछली पकड़ने के लिए कांटा डाले नदी किनारे बैठा है, स्कूल के क्लासरूम में ढेर सारे छात्र बैठे हुए हैं, कुछ वृद्ध लोग घर के बाहर बेंचों पर बैठे हैं, कोई खेत में काम कर रहा है, कोई घूम रहा है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, आदि आदि। ये पुतले इतने अधिक हैं कि गांव की जनसंख्या की तुलना में इनका अनुपात प्रति व्यक्ति 10 का है। इस गांव की जनसंख्या मात्र 30 के लगभग है और सबसे युवा व्यक्ति की आयु 50 के लगभग। अगर आपको अभी भी यह गांव विचित्र नहीं लग रहा है तो आगे जानने के बाद कदाचित आपके विचार बदल जाएं। इन सभी पुतलों में अधिकतर पुतले उन लोगों के हैं जो अब इस संसार में नहीं हैं।
यानी कि वे मर चुके हैं, और कुछ उन लोगों के भी हैं जो इस गांव में कभी रहा करते थे, पर अब वे यह गांव छोड़कर जा चुके हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप इस गांव में देर रात को घूमने के लिए निकलते हैं और सुनसान गांव की सड़कों पर दूर चंद्रमा के प्रकाश में यह सब पुतले दिखाई दें। क्या यह थोड़ा भयावह नहीं होगा? अब प्रश्न उठता है कि इतने पुतले आए कहां से? वास्तव में यह गांव, जिसका नाम नागोरो है, की जनसंख्या पहले 300 से अधिक हुआ करती थी, परंतु बाद में धीरे धीरे घटने लगी। कारण था गांव के युवा जो एक एक कर गांव छोड़कर जाने लगे थे। उस समय इसी गांव में रहने वाली एक महिला सुकीमी यानो को यह सब बहुत बुरा लग रहा था, पर कोई उपाय भी नहीं था। सुकीमी यानो ने 2003 में कुछ लोगों के बगीचों में पुतले बनाकर लगाए थे पंछियों को भगाने के लिए, और तभी उनके मन में एक विचित्र विचार आया और उन्होंने उन लोगों के पुतले बनाना आरंभ कर दिया जिनका गांव में देहांत हो जाता था। कुछ समय बाद वे उन सभी के पुतले बनाने लगी जो गांव छोड़कर जा रहे थे, जीवित या मृत, यानी कि कोई मर जाता था तो उसके भी, या जो गांव छोड़ के चले जाता था उसका भी। इस प्रकार गांव के सूनेपन को दूर करने के लिए वे पुतले बनाती ही रहीं। वे गांव के उन जगहों पर उन पुतलों को सजाती चली गईं जहां पर कभी गांव के लोग रहा करते थे या चहल पहल थी। इस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे पूरा गांव ही भर दिया। वे आज भी पुतले बनाती तथा पुराने पुतलों की देखभाल भी करती हैं। आज यह गांव पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है और दूर दूर से लोग इस गांव को देखने आते। आज इस गांव की संख्या केवल 30 की ही है, पर अगर सुकीमी की पुतलों को मिला दिया जाए तो अभी भी गांव की जनसंख्या 300 से अधिक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।